हेलो स्टूडेंट्स, जावा ट्यूटोरियल की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कस्टम एक्सेप्शन क्लास। कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्या होती है, कैसे हम कस्टम एक्सेप्शन को क्रिएट कर सकते हैं, पूरा आज इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसका कंसेप्चुअल बेसिक बताऊंगा कि कैसे, उसका बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा, एंड देन इसके बाद हम इसको प्रोग्रामेटिकली भी चला के देखेंगे कि कैसे हम खुद का एक एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कस्टम एक्सेप्शन क्लास। सबसे पहले आपको एक ये हिरार्की समझाना चाहता हूँ एक्सेप्शन की, कि जो एक सुपर क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। इसमें हिरार्की में सबसे पहले बताया है एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है जो कि सबसे सुपर क्लास होती है। देन थ्रोएबल क्लास, उसकी सब क्लास होती है। थ्रोएबल की फिर सब क्लास बताइए एक्सेप्शन और एरर, और एक्सेप्शन की फिर दो सब क्लास होती है, चेक्ड एक्सेप्शन या अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होते हैं जो कंपाइल टाइम पे चेक किए जा सकते हैं, चेक्ड हो जाते हैं, जिनको कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता है कि ये एक्सेप्शन आ सकते हैं। ऐसे एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन कहलाते हैं। और ऐसे एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम पे पता नहीं चलते हैं और रन टाइम पर ही पता चलते हैं कि ये एक्सेप्शन आ गया है, तो ऐसे एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन या रन टाइम एक्सेप्शन कहलाते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन के जो एग्जांपल है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन और एसक्यूएल एक्सेप्शन को हम चेक्ड एक्सेप्शन के एग्जांपल बोल सकते हैं। अगर आप अनचेक्ड एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन या अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये जो एक्सेप्शन होते हैं, ये सभी एक्सेप्शन रन टाइम पर यूजर पर डिपेंड करते हैं, वो किस तरह का इनपुट करेगा उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये जो भी एक्सेप्शन आते हैं ये रन टाइम पर आएंगे। तो ये दोनों ही एक्सेप्शन होते हैं। तो ये एक्सेप्शन जो मैंने आज आपको हिरार्की बताई, ये बताने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि आप भी कस्टम, मतलब जब आपका कस्टम एक्सेप्शन आप क्रिएट कर रहे हो तो आप चेक्ड एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हो, और आपको लगता है कि आपको अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाना है तो आप अनचेक्ड एक्सेप्शन भी बना सकते हैं। मतलब कि आपका जो कस्टम एक्सेप्शन आप बनाओगे वो चेक्ड भी हो सकता है और अनचेक्ड भी हो सकता है। ठीक है। चेक्ड एक्सेप्शन की क्या कंडीशन होती है, अगर आपको किसी एक्सेप्शन को, आपका जो कस्टम एक्सेप्शन आप बना रहे हो, अगर आप उसको चेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाहते हो, अगर आप उसको चेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाहते हो तो उसको जो वो एक्सटेंड करेगा वो एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करेगा। मतलब वो जो इनहेरिट करेगा वो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करेगा। तो मतलब अगर कोई क्लास एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रही है तो वो चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है। अगर ऐसी कोई क्लास है जो रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट कर रही है या एक्सटेंड कर रही है तो वो क्लास अनचेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करती है। कैसे एक्सेप्शन थ्रो करती है? अनचेक्ड। मतलब यहाँ पर हमको एक चीज समझ में आई कि अगर आपको चेक्ड एक्सेप्शन बनाना है तो आपको क्या एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। अगर आपको अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाने हैं तो आपको कौन से एक्सेप्शन को इनहेरिट करना पड़ेगा? रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। तो ये आपका एक कंसेप्ट था। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम बना के देखेंगे कि कैसे हम खुद का कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रोग्राम की स्क्रीन है। हम जो प्रोग्राम आज बनाएंगे उसमें कुछ नहीं, एक सिंपल सा यूजर से एक एज इनपुट कराएंगे और चेक करेंगे। अगर एज यूजर की जो है वो 18 ईयर्स से कम है तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर दे कि आप एलिजिबल नहीं है वोट के लिए, ऐसा कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर दे। और अगर 18 से ज्यादा है तो वो वोट दे सकता है। ठीक है। तो ये हम बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं प्रोग्राम। सबसे पहले क्योंकि हमको यूजर से इनपुट करना है तो हम यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज की स्कैनर क्लास को, ये हमने ले लिया है। देन एक क्लास बनाऊंगा मैं माई एक्सेप्शन नाम की। जिस ये क्लास जो है कस्टम एक्सेप्शन क्लास है, मतलब मैं जो एक्सेप्शन थ्रो करूंगा वो माई एक्सेप्शन टाइप का होगा। तो अब मुझे क्योंकि चेक्ड एक्सेप्शन बनाना है तो मैंने पहले बताया कि अगर आपको चेक्ड एक्सेप्शन बनाना है तो जो चेक्ड एक्सेप्शन बनाने के लिए क्या, किसको इनहेरिट करते हैं? एक्सेप्शन क्लास को। तो ये एक्सेप्शन क्लास को इसने एक्सटेंड कर लिया, मतलब इनहेरिट कर लिया है। अब ये आपका एक एक कस्टम क्लास बन गई है जो कि माई एक्सेप्शन टाइप का एक्सेप्शन को थ्रो कर सकती है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे माई एक्सेप्शन का, और इसके अंदर हम सुपर कीवर्ड लिख देंगे। सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे। सुपर कीवर्ड क्या करता है? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। मतलब जो इसकी पेरेंट क्लास होगी, मतलब एक्सेप्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। यहाँ पर हम कोई एक मैसेज शो कर देते हैं, मैसेज शो कर देते हैं इनवैलिड एज।
ठीक है, ये आपकी एक कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट हो गई है। अब आप दूसरी क्लास बनाओगे जिसमें हम एक्सेप्शन को मतलब जो यूजर से एज इनपुट कराएंगे और चेक करेंगे कि माई एक्सेप्शन टाइप का एक्सेप्शन आता है कि नहीं आता है। तो उस क्लास का नाम मैंने my_x रख दिया है। और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक एज लेना है, तो मैंने इंटीजर टाइप की एक एज ले लिया है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूंगा मैं, स्कैनर IP इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये मेरा बन गया है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। अब एक मेथड बनाऊंगा void set नाम की, जो यूजर से इनपुट कराएगी डेटा को, मतलब यूजर की एज जो भी एज है वो इनपुट कराने के लिए काम करेगी। तो एक मैसेज शो करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर द एज। यहाँ पर आपने एज इनपुट कर दी है, एज के लिए मैसेज दे दिया। आप इनपुट कराने के लिए क्या लिखेंगे, IP डॉट नेक्स्ट इंट, ये मेथड नेक्स्ट इंट मेथड कॉल कर ली ताकि इंटीजर इनपुट हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक चेक मेथड बनाते हैं। चेक मेथड क्या करेगी, ये चेक करेगी यूजर की एज को कि वो 18 से कम है कि ज्यादा है। मतलब इफ अगर एज लेस देन 18 है, अगर आपकी जो एज है यूजर की वो 18 साल से कम है, तो एक एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। तो कैसे करेंगे, थ्रो न्यू, किस टाइप का एक्सेप्शन करना है मुझे, माय एक्सेप्शन, माय एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। और ये एक एक्सेप्शन इसने थ्रो कर दिया। अगर कब, जब एज 18 से ज्यादा है, अगर कम है और 18 से ज्यादा है तो प्रोग्राम नॉर्मली चलेगा। तो आप मैसेज प्रिंट कर दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट println वैलिड एज, वैलिड एज। ये आपका एक मैसेज प्रोग्राम बन गया। इसको हमने सेव कर लिया। अभी इतना ही बनाया मैंने, मेन क्लास नहीं बनाता हूँ क्योंकि अभी हम चेक्ड एक्सेप्शन बना रहे हैं। तो चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, कंपाइल टाइम पे ही रिपोर्ट कर देता है वो नोटेट कर देता है कि आपने जो बनाया है इसको आप हैंडल कीजिए। अभी हमने चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है। चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल कैसे कर सकते हैं, दो कीवर्ड, एक तो थ्रोस कीवर्ड का यूज करके या फिर ट्राई कैच को वहां पर डिफाइन करके। अभी हमने दोनों ही किसी का भी यूज नहीं किया है, अभी हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है। तो ये कंपाइल टाइम पे इसको रिपोर्ट करना चाहिए। तो हम इसको रन करके देखते हैं, जावा सी माई एक्स डॉट जावा, ये मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करते ही वो अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन माई एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, या तो उसको कॉट करो कि ट्राई कैच लगाओ या उसको थ्रो करो थ्रोस कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, तो ये एरर आई। तो अब इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं मैं बताता हूँ। या तो ये जो पूरा ब्लॉक है इफ एल्स वाला ब्लॉक, इसको ट्राई कैच के अंदर लिख दीजिए या फिर थ्रोस करा दीजिए। तो पहले अपन इसको ट्राई कैच के अंदर लिख के देखते हैं क्या ट्राई कैच के अंदर लिखने से, क्योंकि ट्राई कैच के अंदर लिख देंगे तो एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा, तो भी हमारा जो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है फिर नहीं आएगा। यहाँ हम हैंडल कर लेते हैं। कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है, वहां एक्सेप्शन ई, ऑब्जेक्ट बना लिया अपन ने एक्सेप्शन का। और यहाँ प्रिंट कर देंगे सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट println और ई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब इसको फिर से कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करते हैं, अभी तो क्योंकि हमने हैंडल नहीं किया था तो रिपोर्ट कर रहा था वो, फिर से कंपाइल करते हैं। देखिए अब रिपोर्ट नहीं कर रहा है। तो एक तरीका तो ये है चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करने का कि आप जहां भी चेक्ड एक्सेप्शन आ सकता है उसको ट्राई कैच ब्लॉक में हैंडल कर दीजिए। मगर आपको लगता है कि आपको ये वाली क्लास नहीं चाहती कि वो हैंडल करे, तो फिर उसको थ्रोस का यूज करना पड़ेगा, थ्रोस कीवर्ड का। तो मैं इसको हटा देता हूँ ट्राई को, और ये कैच ब्लॉक को भी यहाँ से हटा देता हूँ। और क्या करता हूँ, थ्रोस कीवर्ड का यूज करता हूँ। थ्रोस कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगी, माय एक्सेप्शन, थ्रोस माय एक्सेप्शन। इसको सेव करा, फिर से कंपाइल करता हूँ मैं। कंपाइल करके आपको पता चल जाएगा कि देखिए मैंने ट्राई कैच हटा दिया है और थ्रोस का यूज कर रहा हूँ, कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा। मतलब आपने थ्रो करा दिया है, मगर अभी आपने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है। अभी आपने सिर्फ एक्सेप्शन को थ्रो किया है, पहले आप एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे थे, अब आप एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं।
थ्रो कर रहे हैं तो कौन इसको हैंडल करेगा फिर? अगर चेक्ड एक्सेप्शन में अगर हम थ्रोस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं और उसे थ्रो कर रहे हैं तो कौन हैंडल करता है? कॉलर मेथड, मतलब जो मेथड उसको कॉल कर रही है। तो अब ये जो मेथड से कहां से कॉल होगी? हमारी मेन मेथड में से। तो हम मेन मेथड बना लेते हैं। स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये हमने मेन मेथड बना ली। अब मेन मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कौन सी क्लास का? माई वाई एक्स का। ऑब्जेक्ट बना लिया, ओबी न्यू माई वाई एक्स। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट, एक तो सेट मेथड कॉल करी और ऑब्जेक्ट डॉट चेक मेथड कॉल करी। अब मैंने कॉलर मेथड में मैंने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया तो क्या होता है? ये मेरी कस्टम क्लास का एक्सेप्शन ही पढ़ा रहा हूँ मैं, मगर कैसे आएगा एक्सेप्शन पूरा अपन डिटेल में देख रहे हैं कि थ्रोज कीवर्ड का भी यूज इसमें साथ में हो रहा है। अब मैंने जो मैंने एक्सेप्शन बनाया मगर इसको हैंडल नहीं किया अभी वहां पे, देखिए अब इसने स्ट्रिंग की स्पेलिंग शायद गलत लिख दी है मैंने। मैं स्ट्रिंग की स्पेलिंग सही कर लेता हूँ। ये स्पेलिंग सही हो गई है। स्पेलिंग सही होने के बाद अब वापस अपन इसको कंपाइल करके देखते हैं। इसने वापस से अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन के बारे में जानकारी दे दी है कि देखिए आपको जो है इसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो हैंडल कैसे करेंगे? जहां से ये कॉल हो रहा है उसको ट्राई केस के अंदर हम लिख देंगे। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ ट्राई स्टेटमेंट। और यहाँ पे लगा दिया मैंने कैच स्टेटमेंट। और कौन सा एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे? माई एक्सेप्शन। और मैसेज प्रिंट कर देता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और ई को प्रिंट कर देता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ और फिर से कंपाइल करता हूँ। अब देखिए एरर नहीं आई और रन भी हो जाएगा। ये जावा एम वाई एक्स, एज कम डाली, इसने एक्सेप्शन बता दिया इनवैलिड एज और माई एक्सेप्शन टाइप का एक्सेप्शन आया है। क्लियर है? इस तरह का एक्सेप्शन आ सकता है। तो ये एक्सेप्शन हमारा कस्टम एक्सेप्शन था। अगर आपको लगता है कि आपको ये जो था चेक्ड एक्सेप्शन था, अगर आपको अनचेक्ड एक्सेप्शन क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन लेना लिखना पड़ेगा, रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन लिखने के बाद अब आपको ये थ्रोज करने की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना प्रोग्राम में। और इसको फिर से कंपाइल करते हैं अपन लोग। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने कम एज डाली, ये एक्सेप्शन चल रहा है। तो इस तरह से आप कस्टम एक्सेप्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। खुद का एक्सेप्शन आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ये एक बार प्रोग्राम आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये माई एक्सेप्शन क्लास बनाई, एक्सटेंड कर रही है रन टाइम एक्सेप्शन को। हमने उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया माई एक्सेप्शन का, उसमें सुपर कीवर्ड का यूज किया जो कि सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट मतलब कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। फिर एम वाई एक्स नाम की क्लास बनाई जिसके अंदर मैंने डेटा को इनपुट किया और चेक किया। अगर एज 18 से कम है तो वो थ्रो करेगी और नहीं है तो फिर आउटपुट वैलिड प्रिंट करेगा। और ये उसका नीचे जहां भी हमने लग रहा है हमको एक्सेप्शन आएगा उसको हमने ट्राई केस से हैंडल किया। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह के और अच्छे वीडियोस मिलते रहे।